समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और भव्य महिला नाम था माया रहती थी। माया गांव की सबसे सुंदर महिला मानी जाती थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक रहस्यमयी रहस्य छिपा था। माया की कहानी बहुत पुरानी थी। वह गांव के पास के जंगल में अकेली रहती थी। गांव वाले अक्सर उसकी सुंदरता और रहस्यमयी व्यक्तित्व के कारण उसे देखना पसंद करते थे, लेकिन उससे डरते भी थे। माया अपने जादुई कौशल के कारण प्रसिद्ध थी। उसने गांव के कई लोगों की बीमारियों का इलाज किया था और उनकी मदद की थी। लेकिन समय के साथ माया के जादुई शक्तियों के बारे में अफवाहें फैलने लगी और लोगों ने उसे चुड़ैल मानना शुरू कर दिया। डर और संदेह। एक रात गांव में एक बच्चा अचानक बीमार पड़ गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। गांव वालों ने माया से मदद मांगी। माया ने अपनी जड़ी बूटियों और मंत्रों से बच्चे का इलाज किया और वह स्वस्थ हो गया। लेकिन बच्चे के स्वस्थ होने के बाद भी गांव वाले माया से डरने लगे। उन्हें शक था कि माया ने ही बच्चे को बीमार किया था ताकि वह अपनी जादुई शक्तियों को दिखा सके। अभियोग और सजा। गांव वालों के मन में माया के प्रति डर और संदेह बढ़ता गया। एक दिन गांव की एक महिला, जिसका नाम राधा था, ने गांव वालों को बताया कि उसने माया को जंगल में अजीबोगरीब अनुष्ठान करते हुए देखा है। यह सुनकर गांव वाले और भी डर गए। उन्होंने पंचायत बुलाई और माया पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया। माया ने अपने बचाव में कहा कि वह केवल जड़ी बूटियों और प्राचीन चिकित्सा का ज्ञान रखती है और उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन गांव वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। जंगल की चुड़ैल। गांव वालों ने माया को गांव से निकालने का फैसला किया। उन्होंने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया और उसे चेतावनी दी कि वह कभी भी गांव के पास नहीं आए। माया ने रोते हुए गांव छोड़ दिया और जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वहां से माया ने अपना जीवन जड़ी बूटियों और अनुष्ठानों में व्यतीत किया। लेकिन उसका दिल टूटा हुआ था और उसे गांव वालों के साथ किए गए अन्याय का दर्द सताता रहा। उसने अपनी सारी शक्ति और ज्ञान को जंगल की आत्माओं और अंधेरे शक्तियों से मिलाकर और भी बढ़ा लिया। बदले की आग। कई साल बीत गए और माया का नाम अब जंगल की चुड़ैल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गांव वाले उसे भूल नहीं पाए थे। उन्होंने उसके डरावने किस्से अपने बच्चों को सुनाए और उन्हें चेतावनी दी कि वे कभी भी जंगल के पास न जाएं। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, पानी के स्रोत सूखने लगे और गांव के लोगों पर अजीब सी बीमारियां फैलने लगी। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन कुछ बुजुर्गों को यकीन था कि यह सब माया का ही काम है। माया का प्रकोप। गांव वाले एक बार फिर से माया के पास मदद के लिए गए। लेकिन इस बार माया ने उन्हें साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने कहा कि वह अब गांव वालों की मदद नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। गांव वाले समझ गए कि उन्होंने माया के साथ जो किया, उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने माया से माफी मांगी और उसे गांव वापस आने के लिए कहा। माया ने उनकी माफी तो स्वीकार कर ली, लेकिन उसने गांव लौटने से इनकार कर दिया। अंत की शुरुआत। माया ने गांव वालों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने भविष्य में किसी और निर्दोष पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया, तो वे और भी बड़े संकट का सामना करेंगे। गांव वाले उसकी चेतावनी को गंभीरता से लेने लगे और उन्होंने कभी भी किसी और पर चुड़ैल होने का आरोप नहीं लगाया। माया जंगल में ही अपनी झोपड़ी में रही और धीरे धीरे उसकी कहानी भी लोगों की यादों से धुंधली हो गई। लेकिन उसकी चेतावनी और उसके प्रकोप की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। इस तरह माया की कहानी एक सीख बन गई कि किसी पर बिना सोचे समझे आरोप लगाना और उसके साथ अन्याय करना कभी-कभी बहुत भयानक परिणाम ला सकता है। माया का नाम हमेशा एक रहस्यमयी और शक्तिशाली महिला के रूप में याद किया गया, जिसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया
और अपनी ताकत का सम्मान करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। यह कहानी न केवल भयावह है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि किसी की शक्ति और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए और बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं